गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, नोटरी पोर्टल। वर्तमान में 5 स्टेट्स में गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन अदर स्टेट के व्यक्ति कैसे जाने कि उनकी स्टेट में कार्रवाई कब प्रारंभ की जाएगी। इस महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपको जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि ऑल इंडिया के कई व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट करके इस बारे में पूछा भी है। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि नोटरी पोर्टल क्या है और उसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा और किस प्रकार से उसमें लॉगिन होगा, और लॉगिन होने के बाद हम स्टेट के कॉलम में जाकर कैसे देखेंगे कि हमारा स्टेट, जिस भी स्टेट के आप हैं, वो ओपन हुआ या नहीं। इसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे पहले मैंने एक रजिस्ट्रेशन पर वीडियो बनाया है जिसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो आइए सर, हम वीडियो को शुरू करते हैं ताकि ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स ये जान सकें और समझ सकें कि उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा और उनकी स्टेट पोर्टल पर ओपन हुई है या नहीं, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ही इस पोर्टल को बनाया गया है। और यदि हमारे ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स को इसकी जानकारी नहीं होगी या उनको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है या स्टेट का नाम किस प्रकार से देखना है, इस बात की अगर उन्हें जानकारी नहीं होगी तो इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो आइए सर, हम शुरू करते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नोटरी पोर्टल दिखाई दे रहा है। ये गूगल पे मैंने लिखा है नोटरी पोर्टल, और नोटरी पोर्टल लिख के मैंने सर्च किया तो notary.gov.in आया है। अब इस पे हमें क्लिक करना है सर। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक खुल जाता है स्क्रीन। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोटरी पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, श्री नरेंद्र मोदी हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर। इस तरफ है लेफ्ट साइड, और राइट साइड है श्री अर्जुन राम मेघावल हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंडिपेंडेंट चार्ज। और ऊपर है सर यहाँ होम, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन और कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पता लिखा हुआ है, ये पूरा पता है, ये फोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है। अगर आप चाहें तो इससे उनसे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें सर जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको इसमें आपको जानकारी दे देता हूं एक बार और। मैंने पिछले वीडियो में सर डिटेल में जानकारी दी है। इसमें सर मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दी है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे जो हमारा नोटरी में चयन हुआ है, नोटरी में जो हमारा नंबर आया है, NR CR या जो भी आपका हो, आप लिख करके फिर वो 2021 22 23 जो भी हो, उसके बाद जो नंबर आता है यहाँ पे हमको नंबर लिखना है सर। यहाँ पे हमें सर वो नंबर लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ में हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपकी बाकी की जानकारी ले लेगा। जैसे इंटर नेम, ये अपने आप ही आपका लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, री सॉरी इंटर ईमेल एड्रेस ये भी आ जाएगा, री इंटर। और उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है। अगर पासवर्ड आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको इस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर में आपको आपका वो नंबर लिखना है, मैं भी आपको प्रैक्टिकली लिख के भी बता दूंगा। और उसके बाद पासवर्ड आप जो भी बनाए और इंटर पासवर्ड करके और आपको कैप्चा डाल के और इसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये यहाँ पे, और वापस रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे गया मैं। यहाँ पे सर हमें ध्यान रखना है, नोटरी यूजर लॉगिन में यूजर नेम इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यह हमें हमारी ईमेल आईडी लिखना है, क्योंकि ईमेल आईडी ही ये हमारा जो है कि यूजर नेम है। यदि हम यहाँ अपना नाम लिख देते हैं तो ये सिस्टम उसको ग्रहण नहीं करेगा, और जनरली लोग यहाँ नाम लिख देते हैं, इस वजह से वो लॉगिन नहीं हो पाते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी उठाना पड़ती है। तो हमारी जो ईमेल आईडी है वो यूज़र आईडी बनाई गई है। वो जो आपको सक्सेसफुली का जो मैसेज आएगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने पूरा दिखाया, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ में वही लिखना है। हिंदी में संबोधन, ये नाम ऑटोमेटिक सिस्टम ने ले लिया है। उसके बाद विद्यमान व्यवसाय के स्थान का वर्णन करना है सर। यहाँ पे यहाँ स्टेट आएगी आपकी, और यहाँ आपका स्टेट नेम ऑफ द लोकल एरिया आएगा सर। ये पूरी जानकारी आपको अपलोड करना है। उसके बाद अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर, ये फोटोग्राफ है, ये आप चूज पे क्लिक करेंगे। बेंचमार्क में आप विकलांग में यस नो पे क्लिक करना है।
मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है, एलएलबी की डिग्री है, बार काउंसिल की एनओसी है, बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे ये भी सवाल पूछा था, सर क्या सर हमें क्या सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल करना है? तो मैंने सर मेरे के अधिवक्ता साथियों से भी इस बारे में कंसल्ट किया और कुछ लोगों ने भेजे भी हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें सर ये जो हमारा एफिडेविट है ये तो हम ओरिजिनल भेज चुके हैं और बाकी सभी दस्तावेज भी हम भेज चुके हैं। तो इस प्रकार से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर अभी तक जो मेरे अन्य अधिवक्ता साथियों ने अपलोड किए हैं वो अपलोड करने में सर सेल्फ अटेस्ट करके ही किए गए हैं। बाकी की और जानकारी आप सभी लोग एक बार नोटरी सेल भी संपर्क कर लें, फ़ोन लगा के और पूछ लें कि वो क्या निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जनरली जो हम डॉक्यूमेंट्स तो उनको सभी भेज चुके हैं, इसलिए हमें सेल्फ अटेस्ट करके ही उनको भेजना है। लेकिन नोटरी सेल से आप एक बार और दिशा निर्देश प्राप्त कर लें। ये सर अन्य अपलोड भी हैं ये इसमें अतिरिक्त भी, और नीचे सत्यापन है, ये वही सत्यापन है जो हमने एफिडेविट में दिया था। आर यू ए नोटरी ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? यस नो पे इसमें है सर। इज योर एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट एज अ नोटरी? यस नो पे इसमें। इज एनी क्रिमिनल केस और disciplinary proceeding pending or intended against you in any court of law or by the concerned bar council? Yes no पे इसमें। are you an undischarged insolvent? have you ever been convicted by any court of law for the offenses involving moral turpitude? yes no पे। मतलब ये वो सभी चीजें हैं सर जो हमने एफिडेविट में लिखी थी। मतलब क्या हमारे ऊपर कोई अपराध तो पंजीबद्ध नहीं है, या हमें सजा नहीं दी गई है, कोई हम दिवालिया घोषित तो नहीं है, हमारा नोटरी आवेदन पहले से पेंडिंग तो नहीं है। ये सारी जानकारी में जो हमने एफिडेविट में दी थी, हम कोई सजा याफ्ता तो नहीं है, किसी कोर्ट के द्वारा हमारे खिलाफ कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है, इसी ये सभी जानकारी वैसे सभी नो पे क्लिक होगा सर। तो इस प्रकार से ये सबमिट बटन दिखाई दे रहा है आपको नीचे सर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अपलोड करने के बाद तो आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अति शीघ्र सीओपी दे दिया जाएगा जिस प्रकार से अन्य स्टेटों में दिया गया है। यदि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे सर तो कुछ नहीं होना। यदि आप ये सोचते हैं कि हमने फिजिकली दस्तावेज भी भेज दिए और ईमेल के जरिए भी भेज दिए, भारत कोष पोर्टल में शुल्क भी जमा करा दिया, एनओसी की 1000 की रसीद भी भेज दी, 2000 रुपये भारत कोष पोर्टल के द्वारा भी भेज दिए, तो अब हमें सीओपी सीधा हमारे ईमेल पे आएगा, ऐसा नहीं है सर। ये नोटरी पोर्टल की जानकारी आपको होना जरूरी है और स्टेट में आप अपने स्टेट चेक करते रहें। जैसे ही आपकी स्टेट ओपन होती है आप इस पूरे फार्म को भरें। पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आपकी स्टेट चेक करें, आपकी स्टेट ओपन होती है तो तुरंत ये सभी दस्तावेज आप पहले से तैयार करके रखें और इस पर अपलोड करें। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। जैसे कि अन्य स्टेटों में 5 स्टेटों में इसी प्रकार से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया गया है। मध्य प्रदेश और अभी कई स्टेट हैं जो अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन अति शीघ्र ओपन होगी तो आपको पता किस प्रकार से लगेगा, वो इसी प्रकार से लगेगा। सर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, आप देख लें, क्योंकि हमारा वीजा डॉक्यूमेंट्स अन्य दस्तावेज तो इसमें सर कई व्यूअर्स ने ये भी पूछा है कि जो हमने नोटरी भारत कोष पोर्टल पर जो फीस जमा की है रूल नियम के तहत नोटरी फीस, कई लोगों ने किसी अन्य उसमें जमा कर दी है, तो आप एक बार नोटरी सेल सर संपर्क कर लें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको दिशा निर्देश अगर देते हैं तो आप नई जो है कि भारत कोष पोर्टल में फीस जमा कर दें, उसी उसमें जाके जो रूल 9 के तहत फीस का पोर्टल है और आप उसको भी अपलोड कर दें, तो आपको इसमें सर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप स्टेट का कॉलम चेक करते रहें ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी स्टेट ओपन हुई है या नहीं। यदि स्टेट ओपन हो गई है तो आप फॉर्म अपलोड करें और नोटरी सर्टिफिकेट प्राप्त करें और अपना कार्य को आगे बढ़ाएं। मेरे ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद और शुभकामनाएं, जिनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो चुका है। एक लंबे इंतजार के बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले समय में संपूर्ण भारत में ऑल इंडिया में सभी नोटरी एडवोकेट्स को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा और वो अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे और अपने कार्य को प्रारंभ करके अपने जीवन में उन्नति करेंगे। मैंने मेरे ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए मेरे चैनल पर लगभग 50 वीडियो अपलोड किए हैं सर, छोटे छोटे टॉपिक पर, छोटे छोटे मुद्दे पर और छोटे छोटे कानूनी धाराओं पर मैंने उनको डिटेल के साथ समझाया है। क्योंकि नोटरी एक्ट 1952 में कुल एक लगाए 16 धाराएं और नोटरी नियम 1956 में कुल एक लगाए 17 धाराएं, लेकिन मैंने इनको काफी एक्सप्लेन करके बताया। महिला एडवोकेट्स जो हैं
उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि उनकी शादी जैसे राजस्थान में और उनकी शादी हरियाणा में हो गई, अब वो क्या करें। तो इसमें भी सर मैंने एरिया के ऊपर एक स्पेशली वीडियो अपलोड किया है कि हम अपना एरिया को कैसे तब्दील कर सकते हैं। नोटरी एक्ट 1952 में प्रावधान दिए गए हैं, उन आधारों पर ये सारा आपका जो भी आधार है कि अगर आपकी शादी जैसे हुई है तो आप अपना शादी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपकी स्टेट बदलाइए तो जाहिर सी बात है कि आपका रेसिडेंस बदलाएगा, आपका आधार कार्ड भी बदलाएगा, आप उसको प्रूफ के बतौर उस आवेदन के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी स्टेट में जाती हैं शादी होने के बाद, स्टेट से शादी होने के बाद जिस भी स्टेट में वो गई हैं तो उस स्टेट की बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन आप करा लें। उसके बाद बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिस एरिया में आपका घर है, आपके पति महोदय रहते हैं, जहाँ आपका निवास स्थान है, उस क्षेत्र की आप जो है कि बार काउंसिल में पंजीयन करवा लें। जैसे कि आप पहले वकालत करने जाते थे, अब आप यहाँ पे वकालत का कार्य शुरू कर सकते हैं, पंजीयन करवा सकते हैं। और उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा के, इन सभी आधार और ग्राउंड्स को बना के आप जो है कि धारा 8 के तहत जो केंद्र सरकार और को आप उनको लिखें आवेदन में सभी उचित आधार बताकर, तो उम्मीद है सर कि आपका काम हो जाएगा और आपका एरिया भी ट्रांसफर हो जाएगा। कई व्यूअर्स ने एरिया के बारे में काफ़ी सवाल पूछे हैं, तो सर मेरा वीडियो अपलोड है एंड हमारा नोटरी एरिया को हम कैसे बढ़ाएं, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा भी कई व्यूअर्स ने सर मुझे इस बारे में सवाल पूछा है, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, ओपन हो चुका है इसमें पोर्टल में। सर आपको बता दूं, महाराष्ट्र के सभी लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा तो फार्म ही सबमिट कर दिए गए और कई लोगों को तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिल चुका है, राजस्थान में भी मिल चुका है और अन्य जगह भी मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका पोर्टल ओपन हुआ है या नहीं। इसलिए सर मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, मेन मकसद है कि ऑल इंडिया के मेरे एडवोकेट साथी इस बात को चेक कर लें। और चेक कैसे करेंगे? नंबर 1 है, नोटरी पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा? रजिस्ट्रेशन में आपका एप्लीकेशन संख्या लिखें और डेट ऑफ बर्थ लिखें और अपना पासवर्ड बना लें, यह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सीधे स्टेट के कलम पर जाएं, उस पर क्लिक करें, वहां पे आपको आपकी स्टेट दिखाई देगी। वर्तमान में 5 स्टेट दिखाई दे रही हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। इन 5 में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की कार्रवाई चालू है और अन्य जगह भी, अन्य स्टेट में भी जल्दी चालू होने वाली है। इसलिए सर अभी सभी लोगों को, ऑल इंडिया के मेरे सभी एडवोकेट्स को जागरूक करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि आखिर वो कैसे चेक करें कि उनकी स्टेट ओपन हुई है या नहीं हुई है, इसलिए मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है। चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश में वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा भी स्टेट अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही स्टेट ओपन होगी तो मुझे भी पोर्टल पर सब दिखाई देगी 5वें नंबर 6ठे नंबर के बाद, और अन्य स्टेट जिनकी भी ओपन होगी तो वो वहां पर दिखाई देंगी। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।